तो हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर 6 के स्पॉयलर्स। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर की ऑफिशियल ट्रांसलेशन अभी तक नहीं आई है। तो चलो यार, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, इस चैप्टर के कवर पेज पे होने वाला है हमारा शिकामारू। एंड हाँ गाइस, और इस चैप्टर का टाइटल है 3 इयर्स। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो कोनोहा के एल्डर्स है वो शिकामारू को पूछते हैं कि कोनोहा में हो क्या रहा है। शिकामारू कहता है कि कोड ने हम पर अटैक किया था, लेकिन बोरुटो की मदद से हम कोड का खतरा टाल पाए, लेकिन वो फिर से गायब हो गया। देन वो कोनोहा का एल्डर शिकामारू से कहता है कि बोरुटो कोनोहा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है और हमें उससे छुटकारा पाना पड़ेगा, क्योंकि उसने कवाकी उजुमाकी को भी मारने का कोशिश किया। वो कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोनोहा के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। देन वो विलेज के एल्डर शिकामारू से कहते हैं कि शिकामारू, तुम ऑफिशियली होकागे क्यों नहीं बन जाते। लेकिन शिकामारू इसके बारे में कुछ नहीं कहता और वो कहता है कि मैं आपसे बाद में मिलूंगा। फिर हम देखते हैं कि शिकामारू सुट्टा मारते हुए अपने ऑफिस में आ जाता है। देन वहाँ पे इनो आती है और वो कहती है कि शिकामारू, तुमने मुझे बुलाया था ना। देन शिकामारू कहता है कि हाँ, मुझे कुछ फाइल्स की जरूरत थी। देन इनो अपने माइंड ट्रांसफर जुत्सु से शिकामारू से बात करती है एंड वो कहती है कि बात कुछ अलग है शिकामारू, तुम कुछ मुझसे कहना चाहते हो। शिकामारू कहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ या फिर बोलने वाला हूँ वो कम्युनिकेशन तुम किसी के साथ शेयर मत करना, फिर चाहे वो आइडा, अमाडो, कवाकी या फिर डिटेक्शन टीम ही क्यों ना हो। देन इनो कहती है कि लेकिन ऐसा करना तो रूल्स के खिलाफ रहेगा। देन शिकामारू कहता है कि ये कोनोहा की सेफ्टी के लिए है और मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। देन इनो कहती है कि ठीक है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। अब सीन शिफ्ट होता है कवाकी पे एंड आइडा कवाकी को बताती है उन 4 शिनजूस के बारे में। आइडा कवाकी से कहती है कि मुझे पता नहीं कि उन शिनजूस में ऐसे बदलाव क्यों हो रहे हैं, लेकिन वो एक अलग ही चीज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। देन कवाकी आइडा से पूछता है कि कोड का क्या हुआ, कोड तो उन्हें कंट्रोल कर रहा था ना। देन आइडा कवाकी को बताती है कि कोड तो पहले ही वहां से कट लिया, क्योंकि वो 10 टेल्स एक ऐसी लेवल पे चले गए हैं जो कोड कंट्रोल नहीं कर सकता। आइडा कहती है कि जो बात मुझे खटक रही है वो ये है कि उनका टारगेट बोरुटो और तुम्हारे जैसे ओत्सुसुकी तो है ही, लेकिन उसके साथ वो लॉर्ड 7th के पीछे भी है। आइडा कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन वो नारुतो उजुमाकी को मारना चाहते हैं। देन आइडा ये भी बताती है कि वो मुझे भी खाना चाहते हैं, लेकिन कवाकी आइडा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो कहता है कि वो लॉर्ड 7 को क्यों मारना चाहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। आइडा कहती है कि इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। कवाकी कहता है कि लॉर्ड 7 की जान मेरे हाथों में है और कोई भी लॉर्ड 7 को मार नहीं सकता, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं उन्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। देन डायमंड कवाकी से कहता है कि है कवाकी, हम तीनों के अलावा बस 2 लोगों को पता है कि होकागे जिंदा है एंड वो लोग है बोरुटो और सास्के। लेकिन गाइस, इनको ये नहीं पता कि हमारा सास्के भी ट्री बन गया है। डायमंड कहता है कि अगर उन दोनों ने, मतलब बोरुटो और सास्के ने, अगर विलेज वालों को बताने की कोशिश भी की, फिर भी उनका कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर ये शिनजूस नारुतो की जान के लिए कोनोहा में आए तो सबको पता चल जाएगा कि नारुतो जिंदा है और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुमने सबसे झूठ कहा। डायमंड कहता है कि मुझे बस मेरी और मेरे बहन की चिंता है, बाकी मुझे तुमसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। देन आइडा डायमंड को शांत रहने को कहती है। देन कवाकी वहां से जाने लगता है तो आइडा कहती है कि कवाकी कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन कवाकी उसे कुछ नहीं कहता। अब सीन शिफ्ट होता है बोरुटो, सुमेरे और सारादा पे। सारादा अपने मन में सोचती है कि उसे बोरुटो को बहुत कुछ बताना है, लेकिन वो कैसे बताए। देन क्लास रैप बोरुटो से कहती है कि बोरुटो 3 साल गुजर गए हैं और तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। देन बोरुटो कहता है कि तुम भी क्लास रैप और तुम भी सारादा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझ पर ऐसे कूद पड़ोगी। देन सारादा कहती है कि वो तो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है बोरुटो। बोरुटो कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम दोनों सुरक्षित हो। क्लास रैप बोरुटो से पूछती है कि तुम एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो बोरुटो, क्या तुम ठीक हो। बोरुटो कहता है कि मैं मेरा चाकरा मिटा रहा हूँ, जिससे डिटेक्शन टीम मुझे तो ढूंढ नहीं पाएगी, लेकिन कवाकी को मेरी प्रेजेंस के बारे में पता चल जाएगा और इसलिए मेरे पास अभी बहुत कम टाइम है। देन बोरुटो कहता है कि मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर सास्के के बारे में बताने आया था। देन सारादा पूछती है कि सास्के को क्या हुआ। देन बोरुटो कहता है कि मेरे मास्टर ने 10 टेल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। देन सारादा कहती है कि एब्जॉर्ब से तुम्हारा मतलब क्या हुआ, क्या तुम उस ट्री के बारे में बात कर रहे हो। देन बोरुटो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, मेरे मास्टर ने अपनी जान दांव पर लगा दी मुझे बचाने के लिए। देन क्लास रैप बताती है कि विलेज में भी बहुत सारे क्लॉग्राइम्स ने लोगों को काटा और वो ट्री बन गए, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, जो क्लॉग्राइम्स ओत्सुसुकी को खाते थे वो नॉर्मल लोगों को क्यों खा रहे हैं। बोरुटो कहता है कि वो 10 टेल्स का इंस्टिंक्ट है कि वो चाकरा को खाते हैं और अगर उन्होंने ओत्सुसुकी को खाया तो उसका चाकरा उन्हें डिवाइन ट्री बना देगा। पास्ट में तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन अब वो ऑलरेडी शिनजू में बदल गए हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कवाकी और मित्सुकी पे। कवाकी मित्सुकी को बताता है कि मुझे बोरुटो की प्रेजेंस फील हो रही है। मित्सुकी शिकामारू को कांटेक्ट करता है। देन शिकामारू कहता है कि क्या हुआ मित्सुकी। मित्सुकी कहता है कि बोरुटो विलेज में है और कवाकी ने उसे फील किया है। देन शिकामारू कहता है कि अब तक
वो डिटेक्शन से पकड़ा नहीं गया, मतलब उसने अपना चाकरा वैनिश करना सीख लिया होगा कवाकी के जैसे। मिस्की कहता है कि वो शायद विलेज के साउदर्न पार्ट में होगा, तुम आइडा को परफेक्ट लोकेशन बताने के लिए कहो। देन शिकामारू कहता है कि कवाकी को क्या हुआ। देन मिस्की कहता है कि मैं वहां पर जाता हूँ, कवाकी को भेजने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बोरुटो का खतरा कवाकी को अब भी है। और हम देखते हैं कि कवाकी बेहोश हुआ होता है क्योंकि मिस्की का सांप उसे काट लेता है। तो मिस्की ने ऐसा क्यों किया मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो गाइस मिस्की ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर कवाकी होश में होता तो वो मिस्की को बोरुटो के पास नहीं जाने देता और खुद ही वहां पर जाता, और इसलिए मिस्की ने कवाकी को ही सुला दिया। सीन शिफ्ट अभी फिर से बोरुटो पर होता है एंड क्लास रेप बोरुटो से पूछती है कि तुमने अभी कहा कि वो ऑलरेडी शिंजू में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ बोरुटो। देन बोरुटो कहता है कि मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कोड की चाकरा की वजह से हो रहा है। भले ही कोड एक ओत्सुकी नहीं है, लेकिन जिसका कारमा उसे मिला है वो एक ओत्सुकी था, मतलब इशिकी। तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगा कि ये शिंजू का ट्रांसफॉर्मेशन कोड के कारमा की वजह से हो। तभी हम देखते हैं कि हमारे बोरुटो को कांटेक्ट करता है हमारा शिकामारू माइंड बॉडी ट्रांसमिशन टेक्निक से, जिसमें सिर्फ मन से बात होती है। देन शिकामारू कहता है कि बोरुटो कुछ ज्यादा एक्सप्रेशन शो मत करो, उन्हें पता नहीं लगना चाहिए। देन शिकामारू बताता है कि ये कन्वर्सेशन जो हो रही है ना वो डिटेक्शन टीम से नहीं है, ये इनो यामानाका की हेल्प से हो रही है। हाँ, और ये एक अनऑफिशियल कन्वर्सेशन है जो कि रिकॉर्ड नहीं होगी। देन बोरुटो कहता है कि तुम तो एक होकागे हो ना, तुम क्या ऐसे ही मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है। देन शिकामारू कहता है कि यार लोग मुझे ऐसे ही होकागे बुलाते हैं, लेकिन मैं ऑफिशियली होकागे नहीं हूँ। बोरुटो कहता है कि छोड़ो वो, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ। देन शिकामारू से बताता है कि तुम्हारे लिए कोई आ रहा है तो जल्दी से वहां से कट लो। तभी हम देखते हैं कि मिस्की का सांप बोरुटो को जकड़ लेता है, तो हमारा बोरुटो स्टाइल से अपनी तलवार ऊपर फेंक के अपने फ्लाइंग राइजिन से वहां पर टेलीपोर्ट कर लेता है एंड वो देखता है कि मिस्की उसके सामने खड़ा है। मिस्की कहता है कि मैं इस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था बोरुटो, आखिरकार तुम आ ही गए। अब मिस्की अपने सेज मोड में होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। सारादा और क्लास रैप भी उसे कहते हैं कि मिस्की हमारी एक बार बात सुन लो, लेकिन मिस्की कहता है कि मुझे पता नहीं कि इस बोरुटो ने तुम्हें क्या कहा, लेकिन मैं बहुत गुस्से में हूँ तो मेरे बीच में मत आओ। तभी हम देखते हैं कि मिस्की अपने सांप बोरुटो के ऊपर फेंकता है, लेकिन बोरुटो अपना पर्पल लाइटनिंग यूज करके अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सांपों को काट देता है। फिर मिस्की और एक टेक्निक यूज करता है जिससे जमीन में से सांप निकलते हैं, लेकिन हमारा बोरुटो तब हवा में उड़ रहा होता है। बोरुटो सारदा से कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ सारदा, मैं मेरे मास्टर को बचाऊंगा और उन सभी लोगों को बचाऊंगा जो ट्री बन गए हैं। और वो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो अपनी बात काटते हुए कहता है कि जाने दो सारदा, मैं फिर से वापस आऊंगा। बोरुटो माइंड ट्रांसफर की हेल्प से शिकामारू से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो तुमने मिस्की को मेरे पास आने से रोका क्यों नहीं, अब बताओ ना मिस्टर 8 होकागे। देन शिकामारू बोरुटो को कहता है कि बोरुटो ते को मारने का सिर्फ कोनोहा के हेड का डिसीजन नहीं है, वो डिसीजन पूरे लैंड ऑफ फायर का है, और अगर मैं मिस्की को यहाँ पर रोकूं तो ये बात सेंस बिल्कुल नहीं बनाएगी। तो बोरुटो कहता है कि तो तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो शिकामारू। देन शिकामारू कहता है कि मैं बहुत सारी बातों को देख सकता हूँ एंड एज अ होकागे मैं तुम्हें पब्लिकली हेल्प नहीं कर सकता, मैं तुम्हें हेल्प अपने तरीके से करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। देन बोरुटो कहता है कि क्या नॉनसेंस बक रहे हो शिकामारू। देन शिकामारू बोरुटो से पूछता है कि क्या तुम एक्चुअली में बोरुटो उज़ुमाकी हो। मैं इसे मान तो नहीं सकता, मेरी मेमोरीज इसे मुझे मानने को नहीं कह रही है, लेकिन अमाडू की बातचीत सुनने के बाद मैं समझ गया हूँ कि मेरी मेमोरीज भी फेक हो सकती है। शिकामारू देन बोरुटो से कहता है कि मुझे पता नहीं कि क्या तुम दोनों ने सच में ये रोल स्विच कर लिए हैं, मैं तुम्हारा आंसर सुनना चाहता हूँ बोरुटो। बोरुटो उससे कहता है कि मैं विलेज से बहुत दूर आ चुका हूँ, अब कवाकी मुझे फील नहीं कर पाएगा, तो ये कन्वर्सेशन कब तक चलेगी। देन शिकामारू कहता है कि इनो इस विलेज का 100 किलोमीटर तक कवर कर सकती है, क्यों कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या। देन बोरुटो कहता है कि माफ कर देना इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा छोटा काम निपटाना है। तभी हम देखते हैं कि मिस्की अपने सेज मोड में बोरुटो के पास भागते हुए आता है एंड बोरुटो से कहता है कि मिस्की ये आसान नहीं होने वाला तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए ये थोड़ा कठोर भी होगा मिस्की। तो ये था बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 6 का लास्ट पेज, और इसका साइड टेक्स्ट हमें बताता है कि जो मिस्की है, जो कि टीम 7 का एक्स मेंबर है, वो अब डेस्परेटली बोरुटो के पीछे पड़ा है और ये खतरनाक फाइट अब शुरू हो गई है। एंड गाइस इससे हमें पता चल जाता है कि बोरुटो और मिस्की की फाइट कंफर्म हो चुकी है बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 7 में। हाँ, इस चैप्टर में भी थोड़ी फाइट हुई थी, लेकिन बोरुटो ने उतना इतना सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अगले चैप्टर में जो फाइट होने वाली है इट विल बी क्रेजी। इस चैप्टर में बहुत कुछ खास है जो कि हम बाद में भी कवर कर लेंगे। तो चलो यार, आज का वीडियो तो यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, टेक केयर।